आज मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ एक लड़की की जिसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। ये कहानी है कुछ ऐसी कि आप लोग सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक बच्ची कार्ली की, जो कि अमेरिका की स्टेट मिसिसिपी से ताल्लुक़ रखती है। ये बच्ची कार्ली जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, ब्राइट स्टूडेंट थी और उसकी अम्मी जो थी वो टीचर थी। मगर कार्ली के साथ एक इशू था, ये था कि उसको मेंटल डिसऑर्डर था। तो जिसकी वजह से जब वो 6 साल की थी तब उसका इलाज कराया गया, लेकिन जब वो 14 साल की उम्र में पहुंची तो उसका ये मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गया। तो जिसका इफेक्ट उसके मेंटल यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा और उसने अपने ही घर वालों का कत्ल कर दिया। कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से कि कार्ली जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में उसकी अम्मी भी टीचर होती है। तो कार्ली के साथ मेंटल कुछ इस तरह के इश्यूज होती हैं, तो कार्ली कुछ गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी वो नशा करने लगती है और स्मोकिंग भी करने लगती है। कार्ली की अम्मी उसी स्कूल में टीचर होती है और वो मैथ्स पढ़ाती है। कार्ली जो है वो एक ब्राइट स्टूडेंट होती है और बहुत ज़्यादा पोजीशन होल्डर भी होती है, लेकिन कार्ली कुछ टाइम के बाद जो है वो कार्ली कुछ गलत यानी नशा में इन्वॉल्व हो जाती है और कुछ गलत एक्टिविटीज़ भी करना शुरू कर देती है। तो कार्ली के कुछ दोस्त जो होते हैं वो कार्ली की अम्मी को बताते रहते हैं कि कार्ली जो है वो इस तरह का काम कर रही है। एक दिन ऐसा होता है कि कार्ली का एक दोस्त जो है वो उसकी अम्मी को ईमेल करता है विद प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक ईमेल में लिखता है कि कार्ली किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो उसकी अम्मी जो है उसको यकीन नहीं आता कि कार्ली ये सब कर रही है। तो उसके बाद ये होता है कि उसकी अम्मी कार्ली को कहती है, जब वो वापसी में उसको छोड़ के भी आती है, क्योंकि कार्ली की अम्मी उसी स्कूल में टीचर होती है। तो उसके बाद ये होता है कि कार्ली की अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कार्ली पर और उसको बहुत डांटती है जब वो उसको स्कूल से घर लेकर आ रही होती है। तो उसके बाद ये होता है कि कार्ली की अम्मी उसकी कहती है कि मैं तुम्हारे रूम की तलाशी लूँगी और सारी चीज़ें देखूंगी। उसके बाद कार्ली जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये क्या हो रहा है यानी मेरे साथ, और वो बहुत गुस्से में भी आ जाती है कार्ली। फिर उसकी अम्मी जो है वो उसके रूम की तलाशी लेने लगती है और कार्ली जो है वो जल्दी से जाती है कहीं रूम के एक तरफ से और वहाँ से उसको एक पिस्टल मिलता है जो कि गोलियों से भरा होता है। तो जैसे ही उसकी अम्मी रूम की तलाशी ले रही होती है, पहले वो उसकी अम्मी उससे पूछती है कि ये क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें स्मोकिंग वगैरह की और कुछ नशा वगैरह जो है उसको मिलता है, और वो कार्ली जो है वो परेशान हो जाती है और इस तरह से वो एक पिस्टल लेकर आती है जो कि गोलियों से भरा होता है और अपनी अम्मी के ऊपर 2 फायर करती है, और जिसकी आवाज़ जो है सीसीटीवी फुटेज में जो है वो रिकॉर्ड हुई है। और उसके बाद होता है कि तीसरा फायर जो है वो उसके दिमाग पे करती है और कार्ली की अम्मी वहीं पर डेड हो जाती हैं। उसके बाद कार्ली ये करती है कि वो कार्ली का अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। कार्ली ये करती है कि उसके बाद वो आती है किचन की तरफ, वहाँ एक स्टूल पड़ा होता है और अपनी अम्मी का जो मोबाइल है उससे अपने स्टेप फादर को जो है वो मैसेज करती है कि आप कब आ रहे हो हनी, यानी जल्दी घर पहुँचो। तो उनके फादर जो है वो रिप्लाई करते हैं कि मैं बस अभी थोड़ी देर में काम खत्म करके घर आता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि कार्ली जो है वो सॉन्ग कुछ गाने लगती है और गुनगुनाने लगती है, और जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है। कार्ली के साथ 2 डॉग्स भी देखे जा सकते हैं कि जो कि बहुत ही कोई घबराए हुए कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही कार्ली क्या करती है, उसी दौरान कार्ली अपने कुछ दोस्तों को भी मैसेज करती है। एक दोस्त को मैसेज करती है और कहती है कि क्या तुमने एक इमरजेंसी हो गई है तो तुम मुझे मेरे घर आओ। तो वो उसकी दोस्त भी उसके घर आती है और कहती है कि क्या तुमने कोई डेड बॉडी देखी है रेल में। तो उसको अपनी दोस्त को जो है वो कार्ली जो है अपने बेडरूम में लेकर जाती है, तो उसकी अम्मी जो होती है वो वहाँ पर डेड पड़ी होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कार्ली जो है वो फिर उसका दोस्त जो होते हैं वो बाहर आ जाती है, वो नॉर्मल ही बैठी होती कार्ली। उसके बाद जैसे ही उसके फादर आते हैं यानी स्टेप फादर घर आते हैं, तो कार्ली क्या करती है, सबसे पहले क्योंकि उसके पास पिस्टल होता है तो वो जो है अपने स्टेप फादर के ऊपर एक फायर करती है, लेकिन वो स्टेप फादर को वो गोली नहीं लगती। तो कार्ली फिर उसके बाद दूसरा फायर करती है और कार्ली इस दफ़ा फायर करने में कामयाब हो जाती है और उसके स्टेप फादर के कंधे पे गोली लगती है। और फिर क्या होता है कि स्टेप फादर जो है वो किसी तरह जल्दी से जाकर उस कार्ली को पकड़ लेता है और उससे वो जो पिस्टल होता है वो छीन लेता है।
लेकिन काली के जो स्टेप फादर हैं वो बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो 911 पे फ़ोन करते हैं और काली इस दौरान जो है वो भाग जाती है। फिर उसके बाद पुलिस आ जाती है तो काली के फादर से पूछते हैं कि आप को किसने ज़ख्मी किया। वो सारा वाक़या बताते हैं और बताते हैं कि एक बच्ची है जो कि जीन्स पहना हुआ है और ग्रे कलर की उसकी शर्ट है और शॉर्ट ब्राउन हेयर है। तो पुलिस वाले जो हैं वो काली को अरेस्ट करते हैं और उसको जो है वो जेल में बंद कर देते हैं। अब ये होता है कि काली जो है, अब उसकी ये वाक़या है 19 मार्च 2024 का और इस सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। और अब ये है कि अब काली का जो है वो ट्रायल हो गया और उसको जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और काली इसी दौरान बहुत रो भी रही थी। यानी अब इसमें ये तो सारा एक ऐसा वाक़या है जो कि बहुत ही कोई दुख भरा है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पर पेरेंट्स की गलती थी, कि कहाँ पर उन्होंने वो चीज़ें नहीं की जो बच्ची को, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर में कोई यानी इस तरह के चीज़ें रखते भी हैं, यानी इस तरह के रिवॉल्वर्स वगैरह पिस्टल्स रखते भी हैं, तो बच्चों को एक्सेस नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह से इजीली एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, और कहाँ पे अगर उस बच्ची को मेंटल डिसऑर्डर था भी तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसका गाए बगाए जो है वो उसका इलाज कराते रहते, ताकि वो इस हद तक आगे ना बढ़ती कि वो अपने ही घर वालों के लिए एक समझ लें एक मौत के तौर पे खड़ी हो गई बच्ची। और आई थिंक मेंटल डिसऑर्डर था तो उस बच्ची के ऊपर पूरी तरह से उनको जो है वो देखना चाहिए था, ताकि क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर होता है तो इंसान का पता नहीं चलता कि वो किस स्टेज से गुजर रहा है। आई थिंक इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है अपने बच्चों पर, क्योंकि आपकी जो परवरिश होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि आपके बच्चे तो होते हैं, लेकिन आपको ख़ास तौर पर उनके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके बच्चे किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या कुछ गलत चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, ये सारी चीज़ें भी पेरेंट्स को ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई थिंक ये वाली स्टोरी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है, ताकि आइंदा के लिए हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो है वो इस तरह की चीज़ें ना हों। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।